जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बदलना इंसान की फितरत है। कई बार लालचवश और कई बार हालात की वजह से लोग अपना जो मूल उसकी आदतें हैं, जो उसका नेचर है, उसको त्याग देते हैं। एक छोटी सी कहानी है। किसी गांव में एक युवा लड़का था और वह किसी सेठ के यहाँ पे नौकरी करता था। अब जो सेठ था थोड़ा सा बेईमान टाइप का था, तो उसकी जो परचून की दुकान थी उस पे वह लड़के को कहता था कि तुम ना सामान कम दिया करो, लेकिन वह लड़का सेठ को कहता कि सेठ जी, ग्राहक हमारे भगवान होते हैं और भगवान के साथ धोखा करना गलत है, और अगर हम बेईमानी करेंगे तो हमें उस बेईमानी का फल भुगतना भी पड़ेगा। तो सेठ उसको लड़के को नापसंद करने लगा और आखिरकार उसने एक दिन उस लड़के को नौकरी से निकाल दिया। लड़का बड़ा दुखी हुआ। वह सोचने लगा कि मैंने तो ईमानदारी दिखाई थी और भगवान ने मेरे को ईमानदारी का फल इस तरह से दिया है। तो वह दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तो थोड़ी देर में वहाँ से एक वृद्ध व्यक्ति गुजरा। वृद्ध व्यक्ति ने पूछा कि बच्चे, तुम कुछ उदास दिखाई दे रहे हो। तो लड़के ने पूरी बात बताई कि किस तरह से ईमानदारी के कारण उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी सहायता करो तो मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के दूंगा। तो लड़के ने कहा, ठीक है, मैं तो आज खाली हूँ तो तुम्हारी सहायता कर दूंगा। तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास 3 ये थैले हैं, इनमें से एक तुम ले लो, मेरे को आगे जाना है, तो अगर तुम मेरी सहायता करोगे तो 2 सोने के सिक्के मैं तुम्हें दे दूंगा। तो लड़के ने कहा, ठीक है, और उसने वृद्ध व्यक्ति से एक थैला ले लिया और वृद्ध व्यक्ति के साथ साथ चलने लगा। तो चलते चलते दोनों बातचीत करने लगे। बातचीत करते करते लड़के ने वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि हे महात्मा जी, इन जो ये 3 थैले हैं आपके पास, इनमें आखिर है क्या? तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे पास जो थैला है जो मैंने तुमको पकड़ाया हुआ है, इसमें तो कुछ तांबे के सिक्के हैं। तो लड़के ने कुछ नहीं कहा। थोड़ा आगे चलने के बाद एक नाला पड़ता था। तो नाले पर पहुंचकर वृद्ध व्यक्ति ने कहा लड़के को कि इन 2 थैलों के साथ तो मेरे से यह नाला पार नहीं किया जाएगा। ऐसा करो, तुम एक थैला और ले लो और इसके बदले में मैं 2 सिक्के और दे दूंगा। तो लड़के ने कहा, ठीक है, 2 की बजाय मेरे को तो 4 सिक्के मिल जाएंगे। तो उसने वृद्ध व्यक्ति से एक थैला और ले लिया और नाले को पार कर लिया, और वृद्ध व्यक्ति ने भी एक थैले के साथ आसानी से उस नाले को पार कर लिया। तो चलते चलते लड़के ने वृद्ध व्यक्ति से फिर से पूछा कि बाबा जी, जो ये दूसरा थैला आपने मुझे दिया है, इसमें क्या है? तो बोले, बेटा देखो, ज़्यादा पूछताछ मत करो। ऐसे तुम पूछताछ करोगे तो तुम्हारे अंदर बेईमानी जाग जाएगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ क्योंकि तुम ईमानदार लगते हो। तो इसमें कुछ चांदी के सिक्के हैं। तो लड़के ने सोचा कि ये बूढ़ा व्यक्ति तो बड़ा मालदार लगता है। तो चलते चलते आगे रास्ते में एक बड़ी सी नदी और आ गई। तो वृद्ध व्यक्ति और लड़का दोनों किनारे पर खड़े हो गए। वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि बेटा, नदी गहरी लगती है, इस जो एक थैला मेरे पास है इसको लेकर भी मैं इस नदी को पार नहीं कर पाऊंगा। ऐसा करो, तुम तीनों थैले रख लो और इसको पार कर लो। तो लड़के ने पूछा कि बाबा जी, आखिर इस तीसरे थैले में है क्या? तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा, यार तुम ज़्यादा पूछताछ मत करो, मैं तुम्हें 6 सोने के सिक्के दे दूंगा अगर तुम तीसरा थैला भी ले लेते हो तो। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, इस जो तीसरा जो थैला है, इसमें सोने के सिक्के हैं। अगर तुम तीनों थैलों के साथ मुझे नदी पार करा दो, आगे मेरा गांव है, वहाँ से तो मैं चला जाऊँगा, सिर्फ रास्ते में यह नदी है। बोला, बाबा जी आप टेंशन मत लो, मैं अपनी ईमानदारी के लिए वहाँ से निकाला गया हूँ, चलो मैं पार करा देता हूँ। तो लड़का तो जवान था, वह तेज़ी से दूसरे किनारे पर पहुँच गया। वृद्ध व्यक्ति अभी बीच में ही पहुँचा था। तो इतनी देर में लड़के के मन में एक लालच आ गया। उसका दिमाग एकदम से बदल गया, क्योंकि इंसानी फितरत है बदलना। तो उसने सोचा
कि जब तक वृद्ध व्यक्ति यहाँ तक पहुँचेगा क्यों ना मैं इन तीनों थैलों को लेकर भाग जाऊँ। एक में सोने के सिक्के हैं, एक में चांदी के हैं और तांबे के सिक्के भी कुछ ना कुछ रुपयों में तो बिक ही जाएंगे। तो उसका दिमाग एकदम बदल गया। कहाँ वह ईमानदारी की बातें करता था, अब उसके मन में लालच आ गया। उसने देखा कि वृद्ध व्यक्ति तो अभी नदी के बीच में ही है, तो वह तुरंत ही वहाँ से दौड़कर अपने घर की तरफ चला आया। बूढ़ा व्यक्ति उसको आवाज़ें देता रहा कि रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन उस लड़के ने एक भी ना सुनी और अपने लालच के कारण अपने घर जाकर ही रुका। घर जाकर बड़ा ही उत्साहित था कि आज तो उसने बहुत माल पे हाथ साफ कर लिया है। तो उसने सबसे पहले तांबे के सिक्के वाला थैला खोला तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला, सिर्फ कुछ कंकड़ निकले। उसने अपना माथा पकड़ लिया। उसके बाद उसने सोचा कि हो सकता है इसमें कुछ ना हो, तो उसने चांदी वाला जो थैला था वो भी खोल के देखा तो उसमें कुछ ईंटें भरी हुई थी, छोटे छोटे टुकड़े थे ईंटों के। तो अब तो उसने बिल्कुल अपना माथा पकड़ के वह ज़मीन पर बैठ गया। उसने सोचा कि चलो इन दो में तो शायद ना हो, तो सोने वाले में तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। तो उसने सोने वाला जो थैला था उसको भी उल्टा दिया, लेकिन उसमें भी नदी के पत्थर भरे हुए थे। उसने अपना माथा पीट लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अचानक ही उसकी नज़र उस थैले में पड़ी हुई एक कागज़ के टुकड़े पर गई। जब उसने खोल कर देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि बेटा, मैं पास के राज्य का राजा हूँ और मैं एक बहुत ही ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति की तलाश में था जिससे मैं अपनी राजकुमारी का विवाह कर सकूं और अपने राज्य को उसको सौंप सकूं। लेकिन तुमने अपनी फितरत के कारण अपनी ईमानदारी का चोला उतार दिया और लालच के कारण आज सब तुम गंवा बैठे हो। तो दोस्तों, कई बार हम अपनी इसी आदत के कारण हाथ में आया मौका भी गंवा देते हैं। तो इंसान को अपने व्यक्तित्व को बार बार नहीं बदलना चाहिए। अगर ईमानदार है तो ईमानदार ही रहना चाहिए। अगर कोई बुराई है तो उसको त्यागने में देर नहीं लगानी चाहिए। जय श्री कृष्ण।